अच्छा नाज़रीन, जो खबर आपको देना मकसूद है कि तारीख डाली गई है 5 जून डाली गई है, 5 को फैसला होगा। नाज़रीन, अभी तक की इतलात ये हैं, अगर कहा जाए कि इमरान खान की जमानत हो जाएगी तो कहते हैं कि जी ट्रक की बत्ती है, और अगर कहा जाए कि जी इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहेंगे तो कहेंगे ये भी मायूसी फैला रहे हैं। तो नाज़रीन, एक्चुअल इस वक्त मामला ये है मेरी इतलात के मुताबिक कि इमरान खान को गालिबन जमानत देना पड़ेगी, क्योंकि अब ताकतवर हलकों के पास और हुकूमत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची बाकी। लेकिन नाजरीन, मसला यहाँ पे आके फंसा है कि वो कहते हैं कि जमानत तो दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जमानत से पहले पहले इस तरह पीटीआई को क्रिपल कर दिया जाएगा, पीटीआई को तोड़ मोड़ के रखा जाएगा कि पीटीआई किसी तहरीक चलाने के काबिल नहीं रहेगी। अब नाज़रीन, बात यह है कि क्या इमरान खान उन शराइत को तस्लीम कर लेंगे। अभी तक की इतलात ये है कि इमरान खान ऐसी कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है जिससे उनकी मकबूलियत पर हर्फ आए। लेकिन हुकूमत, सरकार और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं नाज़रीन, एक तो इमरान खान पर मुख्तलिफ किस्म की कुछ 100 किस्म की तलवारें लटका दी जाए, जिसके बाद इमरान खान कोई तहरीक चलाने का सोचें भी ना, और दूसरी ये इमरान खान की दोबारा तहरीक के मोड में लाने से पहले, इससे पहले कि इमरान खान रिहा होकर तहरीक के मोड को ऑन कर दें, उससे पहले उसकी जो एहतजाजी कुव्वत है वो ख़त्म कर दी जाए। अपने हाथ में ऐसे स्विच लगा लिए जाएं, स्विच काबू कर लिए जाएं जहां से रिहाई के बाद पीटीआई को काबू करना आसान हो जाए। लेकिन इमरान खान बहुत विजिलेंट हैं, होशियार हैं, इस मामले में जाग रहे हैं। पीटीआई की क़यादत में से भी 4-5 लोग बहुत होशियार हैं, और वो भी ऐसा कोई लूप होल नहीं देना चाहते सरकार को कि जिससे इमरान खान की रिहाई के बाद सरकार फ़ायदा उठा सके या पीटीआई की गर्दन पे हाथ डाल सके। लेकिन अभी तक के इम्कानात ज़्यादातर यही है, इमरान खान की रिहाई होगी, लेकिन इमरान खान की जल्द रिहाई के बाद में जो इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ रवैया अपनाया जाना है, उसके हवाले से दोनों तरफ से कश्मकश जारी है। देखें क्या बनता है।